इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.2 के एग्जाम्पल, ठीक। और इससे पहले हमने 6.2 की जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी वो आप लोगों ने ज़रूर देख ली होगी। जिन्होंने नहीं देखी है पहले वो 6.2 की इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे, क्योंकि आपको पता है ये सब बेसिक चीज़ें, सब फॉर्मूले वगैरह जो भी थ्योरम्स हैं सब उसी में बताई गई हैं। यहाँ पर हम सिर्फ उनको अप्लाई करेंगे, ठीक। और ये बात आपको हर चैप्टर में याद रखनी है। जब भी आप किसी चैप्टर के एग्जाम्पल या एक्सरसाइज देख रहे हो, सोल्व कर रहे हो, तो उससे पहले आपने उस टॉपिक की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो जरूर देख लेना आप, ठीक है। तो शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। बहुत ईजी एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल है मेरे पास, और एग्जाम्पल नंबर 1 नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 4 होगा ये हमारा अकॉर्डिंग टू बुक। एग्जाम्पल नंबर 4 वीडियो का एग्जाम्पल नंबर 1 और चैप्टर का 4। तो कह रहा है कि इन दिस फिगर, इस फिगर की बात कर रहे हैं, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। इस फिगर में पी क्यू और आर एस पैरेलल है। ये लाइन पी क्यू इस लाइन आर एस के पैरेलल है। दूसरी बात, एंगल एम एक्स क्यू 135, एंगल एम वाई आर 40। एम एक्स क्यू 135, एम वाई आर 40 डिग्री। देन फाइंड द एंगल एक्स एम वाई। ये एंगल बताना है मेरे को, एक्स एम वाई, ठीक है। तो एक जानकारी, दूसरी जानकारी, तीसरी जानकारी, 3 डिटेल्स मेरे पास में है, और चौथा मेरे को फाइंड करना है एंगल एक्स एम वाई, ठीक। तो सुनो भाई, ज्योमेट्री क्वेश्चन में कुछ बातें देखो, कई बार आपको पता है ना कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, और ये बात देखो उसका कोई तरीका नहीं होता, क्योंकि हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो हम इस चीज़ को यहीं से स्टार्ट करेंगे कि हमको पहले यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी होगी, ठीक। और कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन हम ये करेंगे, ड्रॉ ए लाइन ए बी। एक लाइन ए बी ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल किसके होगी, पी क्यू के, थ्रू एम। मतलब क्या है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी जो पी क्यू के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, और एम से तो पास होगी, वो एम से पास करनी है, पॉइंट एम से, ठीक। पॉइंट एम के थ्रू, एम का मतलब पॉइंट एम से पास करनी है ये लाइन ए बी, और पी क्यू के पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है, ठीक है। अब आप एक बार बताओ, जब लाइन ए बी पी क्यू के पैरेलल है, सिंस ए बी पैरेलल टू पी क्यू, एंड ये गिवन है कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ए बी पी क्यू के पैरेलल, पी क्यू आर एस के पैरेलल। तो मतलब तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गई ना, ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू आर एस। तो तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ए बी पी क्यू ए बी आर एस तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। मुझको फाइंड करना है ये वाला पूरा एंगल एक्स एम वाई। तो मैं क्या करूँगा पता है, मैं ये एंगल और ये एंगल पता कर लूँगा, दोनों को फिर प्लस कर दूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखो करेंगे कैसे, आपको सब बातें याद होनी चाहिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, सब प्रॉपर्टी पता हो, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। बहुत ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना। अब मेरे को एक बार बता दो, क्योंकि पी क्यू पैरेलल टू ए बी, पी क्यू पैरेलल टू ए बी, एंड एक्स एम ए ट्रांसवर्सल, एक्स एम ए ट्रांसवर्सल। आपने ये सब थोड़ी इंट्रोडक्शन में पढ़ी है कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो जो दो इंटीरियर एंगल होते हैं, देखो सुनो, ये पी क्यू है, ये ए बी है, और ये ट्रांसवर्सल है एक्स एम। तो ये दोनों कौन से एंगल बन रहे हैं बताओगे क्या, ये दोनों को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के अंदर के एंगल, को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, देयरफॉर को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, एंगल 1 का और 135 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। बस रीजन खाली क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल। ये दोनों कौन है, ये दोनों है को इंटीरियर एंगल। समझ में आ गई बात। इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी पड़ेगी कम से कम 2 बार। दोनों लाइन पैरेलल है, तो ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के और अंदर वाले अंदर को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, एंड को इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। सो वी हैव टू फाइंड एंगल 1। तो मेरे पास एंगल 1 कितना आ गया, ये गया उधर माइनस में 45 डिग्री। एंगल 1 तो मेरे पास 45 का आ गया। चलो जी, ये तो आ गया। अब ये और फाइंड कर लूँगा किसी तरीके से, दोनों को प्लस कर दूंगा। उसके लिए फिर देखते हैं एक बार और, अगेन ए बी पैरेलल टू आर एस। ए बी पैरेलल किसके साथ है, आर एस के साथ। बनाते हैं फिगर को एक बार फिर से, ए बी ऐसे कर लो। चलो ये तो हो गई ए बी, और पैरेलल किसके साथ है, ये आर एस के साथ। ए बी
ए बी लाइन पैरेलल टू आर एस, और देखो ये चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी एम वाई, दिस एंगल 40 डिग्री और दिस एंगल 2 मान लिया फिलहाल मैंने, ये लाइन्स के पैरेलल है। अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ए बी पैरेलल टू आर एस एंड एम वाई एक ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बताएगा कोई, ए बी एम वाई ट्रांसवर्सल, दोनों एंगल कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, याद करो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री के होगा। क्यों होगा, ये है अल्टरनेट इंटीरियर, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होने के कारण ये भी इक्वल, तो मैंने ये भी फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया, मेरे को फाइंड कौन करना था, एक्स एम वाई। सो नाउ एंगल एक्स एम वाई कितना होगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, मतलब 45 प्लस 40 इज इक्वल टू 85 डिग्री, तो योर आंसर इज 85 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन था अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, और कंसेप्ट क्लियर के लिए क्या करना है, आपको केवल इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी है और काम खत्म। तो तुरंत नोट करेंगे और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो देखो एग्जाम्पल 5 में क्या होगा कि फिगर हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, फिगर हमको खुद बनानी है इस बार अपने आप, क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करके। तो बहुत ध्यान से पहले एक बार लैंग्वेज ही पढ़ते हैं। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट टू लाइन्स आर पैरेलल। मतलब दोबारा पढ़ते हैं और साथ साथ इसकी फिगर बनाते हैं, गिवन लिखते हैं कि गिवन क्या है, और फिर टू प्रूव दैट लिखते हैं। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन, उसने टू लाइन्स कहा है, उसने पैरेलल लाइन नहीं कहा अभी, उसने ये नहीं कहा कि लाइन पैरेलल है, उसने कहा है कि एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो मैंने मान लिया टी ट्रांसवर्सल, या कुछ और नाम रखेंगे, चलो हटाओ, फिलहाल हमने इसको लिख दिया ऐसे ही कि ये दोनों क्या हैं, लाइंस हैं, और ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल। तो मैंने मान लिया पी क्यू और आर एस दो लाइंस हैं, पी क्यू और आर एस दो लाइंस हैं, और ट्रांसवर्सल ए डी इनको कट कर रही है, ट्रांसवर्सल ए डी इनको कट कर रही है पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर। पहले इतना लिखते हैं हम, ए ट्रांसवर्सल ए ट्रांसवर्सल ए डी, ए ट्रांसवर्सल ए डी intersects, a transversal AD intersects two lines, a transversal AD intersects two lines PQ and RS at B and C respectively, at B and C respectively। क्या कहा है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है AD जो दो लाइंस को ए बी पी क्यू को और आर एस को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट बी और सी पर। ये बात समझ में आ गई। आगे बोल रहा है कि सच दैट, ये इस तरह कर रही है कि बाइसेक्टर ऑफ पेयर, बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स के जो बाइसेक्टर्स हैं वो पैरेलल हैं। दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, याद करो कोरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए बोलते हैं, ये है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, याद है ना। इन देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल चार जने पेयर बनते हैं, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग है, ये वाला और ये वाला भी कोरस्पॉन्डिंग है, ऐसे ही ये और ये भी कोरस्पॉन्डिंग है, ये और ये भी कोरस्पॉन्डिंग है। कोई भी एक पेयर कहा उसने, और ए पेयर ऑफ ए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो मैंने ये वाला पेयर ले लिया। इन दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो ये बाइसेक्टर्स हैं, ये दोनों कौन है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर्स, ये पैरेलल हैं, ये कह रहा है वो। कोई एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर पकड़ा, कोई एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर पकड़ा, और इनके मैंने दो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए हैं, बीई एंड सीजी, और इसमें कहा है कि ये दोनों पैरेलल है। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल कौन सा, ए बी क्यू, ऑफ एंगल ए बी क्यू
एंड एंगल BCS, ये दोनों, इन दोनों के तो बाइसेक्टर्स है ना। BE किसका बाइसेक्टर है? ABQ का। CG किसका बाइसेक्टर है? BCS का। एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ABQ एंड BCS आर पैरेलल, ये भी गिवन में लिख दिया के बाद, आर पैरेलल। दैट इज कौन पैरेलल है? दैट इज BE पैरेलल टू CG, BE पैरेलल टू CG, ये पैरेलल हैं, इतनी बात गिवन है। एंड टू प्रूव दैट, अब देखो टू प्रूव दैट मतलब क्या प्रूव करने के लिए कहा है वो पढ़ते हैं आगे। टू प्रूव दैट में कह रहा है कि दीज लाइन्स आर पैरेलल, जो लाइन्स थी स्टार्टिंग में पैरेलल प्रूव करनी है मेरे को, PQ एंड RS, PQ एंड RS को पैरेलल प्रूव करनी है। और इधर देखेंगे प्रूफ, बहुत आसान सा प्रूफ है, बस एक बार आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ में आ गई होगी कि क्या कहा है, फिगर कैसे बनाई है वो भी समझ में आ गया होगा। दोबारा बताता हूँ एक बार, दो लाइन्स हैं, सिंपल लाइन्स हैं, एक ट्रांसवर्सल उनको BC पर कट कर रही है। अब कोरस्पोंडिंग एंगल के चार पेयर होते हैं, तो हमने लिया कोई एक पेयर, कोई से भी ले सकते थे, मैंने ये पेयर कंसिडर कर लिया। इस पेयर के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए, BE इस एंगल का बाइसेक्टर है ABQ का, और CG BCS का बाइसेक्टर है। ये बाइसेक्टर आपस में पैरेलल हैं, BE एंड CG पैरेलल हैं, तो प्रूव करो कि PQ और RS भी पैरेलल हैं। तो पहले आपको ये सारी डिटेल जो उसने लैंग्वेज में बताई थी हमने पहले लिख दी है, फिगर बना दी है। अब हमको PQ और RS प्रूव करने हैं। अब आपको PQ और RS को प्रूव करने के लिए कुछ याद आया क्या? इंट्रोडक्शन वीडियो में जो सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया था कन्वर्स थ्योरी ऑफ ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस, उसमें कहा था कि किन्हीं भी दो लाइन को पैरेलल प्रूव करने के लिए कोई चार कंडीशन में से एक प्रूव कर दो, या तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल ले आओ, या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल ले आओ, या कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल ले आओ, या सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 ले आओ। इन चारों में से कोई भी एक बात अगर आपने प्रूव कर दी यहाँ पर, तो दोनों लाइन्स पैरेलल कही जाएंगी। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पहले इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखकर आएँ, ठीक है। तो अब मेरा काम क्या है, सुनो ध्यान से, ये बताओ BE, सिंस BE is angle bisector and BE is angle bisector of angle ABQ। बाइसेक्टर की थ्योरी मैंने आपको सब समझाई भी है एग्जांपल वाली वीडियो में, वहां पर जाकर एक बार देख लेना। अगर BE इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है तो मतलब क्या हुआ, ये दोनों एंगल हाफ हाफ के होंगे और इस ABQ के 1/2 के इक्वल होगा। ये तो होता है ना बाइसेक्टर का मतलब कि एंगल ABE जो है, ये जो एंगल है ABE, इतना एंगल ABE, ये एंगल इस पूरे का हाफ है ABS का। तो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर एंगल ABE इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ये पूरा एंगल ABQ। बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक हो गया। ऐसे ही दूसरा वाला भी ले लो, क्योंकि CG इज एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि CG इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन, BCS। CG भी तो BCS का बाइसेक्टर ही है, तो ये जो एंगल है इतना BCG, तो इसलिए ये जो एंगल है इतना कौन सा हमारे पास, BCG, ये कौन होगा, BCG होगा 1/2 ऑफ BCS, 1/2 ऑफ BCS। ये कौन सी बन गई, सेकंड, ठीक है बात, ठीक है क्या। चलो अब ये बात बताओ, बहुत ध्यान देखना, मैं इस फिगर में से ना कुछ पार्ट निकाल रहा हूँ, जैसे मैं करता हूँ हमेशा। ये मेरे पास हो गई एक लाइन AB, जो आपको कुछ इस तरह नज़र आ रही होगी। इस फिगर को ध्यान से देखना, इस फिगर को, ये देख रहे हो आप, उसने कहा है कि ये पैरेलल है। अगर मैं सपोज करूँ थोड़ी देर के लिए इनको एक्सटेंड कर दूँ पीछे को, तो अब ये थ्योरी में क्या पता क्या बन रही है कि दो लाइन्स पैरेलल हैं और AD जो ट्रांसवर्सल इनको कट कर रही है। बनेगी नहीं बनेगी ये बात, तो क्या लिखेंगे हम, क्योंकि BE पैरेलल टू CG एंड AD इज ट्रांसवर्सल एंड AG इज ट्रांसवर्सल, और अगर दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट कर रही हो तो क्या कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं ना, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं ना, तो क्या होगा एंगल ABE इक्वल होगा एंगल BCG के, एंगल ABE इक्वल होगा एंगल ABE इक्वल होगा एंगल BCG के। क्यों, क्योंकि ये कौन बन जाएंगे, कोरस्पोंडिंग
एंगल्स, ठीक है। अब ए बी ई में फर्स्ट से लाकर रख दो 1/2 ऑफ ए बी क्यू, और बी सी जी में सेकंड से लाकर रख दो 1/2 ऑफ बी सी एस। ये हमने कहाँ से रखा है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, तो 1/2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी एस। तो मैंने ए बी क्यू और बी सी एस इक्वल ला दिए, मतलब देखो मैंने क्या इक्वल ला दिया, मैंने ए बी क्यू, ये वाला पूरा एंगल ए बी क्यू और ये बी सी एस इक्वल ला दिए। तो हो तो यही तो करना था, क्योंकि मैंने ए बी क्यू और बी सी एस को इक्वल ला दिए, मतलब मैंने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल ला दिया। भाई ए बी क्यू ये पूरा एंगल इसके साथ कोरस्पॉन्डिंग तो है, जब दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए तो पी ओ क्यू और आर एस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो हमने पीछे प्रूव किया है अभी भी, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। तो ये बात जहाँ तक प्रूव करने के बाद क्या लिखोगे आप, कि हमने इन दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल ला दिया, किन किन को, इनको कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को हमने इक्वल ला दिया, तो ए पी क्यू और आर एस पैरेलल होंगे। यही प्रूव करना था। नोट करेंगे और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6, ये फिगर बनी हुई है और बहुत सारी बातें गिवन है, लिख लेते हैं एक बार। ए बी पैरेलल टू सी डी, इस फिगर में नंबर 1 ए बी पैरेलल टू सी डी, देखते हैं ना, ए बी पैरेलल टू दिस लाइन सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड सी डी भी पैरेलल टू ई एफ, ये सी डी पैरेलल टू ई एफ। चलो जी, आल्सो ई ए, अब आगे चलते हैं, ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी, ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब ये एंगल कितना होगा, 90 का। और आगे भी कुछ लिखा हुआ है, ई ए पैरेलल टू, तो हो गया एंगल बी ई एफ, एंगल बी ई एफ 55 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, ये 3 वैल्यू बतानी है, 4-5 बातें गिवन है मेरे पास, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले एक बात बताओ, सी डी और ई एफ पैरेलल हैं, सुनो, क्योंकि सी डी पैरेलल टू ई एफ, क्योंकि सी डी पैरेलल टू ई एफ। एक बात देखो जरा, ये कह रहा है कि ये सी डी, ये लाइन सी डी मान ली मैंने, ये कौन सी है, ई एफ, दोनों पैरेलल हैं, और ये एक ट्रांसवर्सल आ रही है ऐसे, डी यहाँ पे है, सी डी, यहाँ कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाई, और ये कौन सा एंगल बन रहा है इधर, 55। तो क्या ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल हैं, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, दोनों को इंटीरियर एंगल हैं, और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, y + 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों हैं को इंटीरियर एंगल्स। 55 को उधर भेज दो तो y इज इक्वल टू 125 डिग्री। एक आंसर तो मेरा आ गया, बड़ी आसानी से आ गया, ठीक। अब ये बात और देखो, दूसरी बात ये देखनी है कि ए बी, ये कौन सी लाइन है, ए बी, और ये फिर से सी डी लाइन आ रही है, कैसे, कुछ इस तरीके से सी डी लाइन जा रही है ना, ये क्या बना हुआ है यहाँ पे, डी, ये बी, ये एंगल देखो, ये एंगल एक्स का है और ये एंगल कौन है, वाई। क्या दोनों एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है और ट्रांसवर्सल के बाहर की तरफ है, ट्रांसवर्सल के एक तरफ और लाइंस के ऊपर की तरफ। याद करो, ट्रांसवर्सल के एक तरफ और लाइन की ये भी ऊपर है, लाइन की ये भी ऊपर है, मतलब ये है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्योंकि एक्स एंड वाई पहले लिखना, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, सो एक्स इज इक्वल टू वाई। क्यों, क्योंकि ये दोनों बैठ गए मेरे पास कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। आपको सब एंगल के बारे में पता हो कि कौन सा एंगल कहाँ बनता है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो मतलब एक्स भी कितना हो गया, 125 डिग्री, ये लो एक्स भी आ गया।
एक्स भी आ गया, ठीक। अब कौन रह गया, जेड, जेड रह गया। अब एक बात बताओ, फिर से बताओ एक बात, ए बी सी डी के पैरेलल और सी डी ई एफ के पैरेलल, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, तो मतलब क्या हुआ कि ए बी भी पैरेलल टू ई एफ, ए बी भी किसके पैरेलल होगी, ई एफ के। ये ए बी पैरेलल किसके साथ होगी, ई एफ के साथ, ऐसे ए बी पैरेलल टू ई एफ, और ये कितना है 90, और ये जो एक बना हुआ है इधर जेड प्लस 55, तो ये पैरेलल, दोनों लाइन पैरेलल है, तो इस एंगल का और इस पूरे एंगल का सम कितना होगा 180, क्योंकि ये दोनों भी तो कोइंटर एंगल बन गई, ये ट्रांसवर्सल होगी ना इस बार, ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों बन गए कोइंटर एंगल। सो क्या लिखेंगे हम, 90 इस 90 का और प्लस इस पूरे एंगल का, इस पूरे एंगल का मतलब z प्लस 55, z प्लस 55, द्वारा देखना ए बी पैरेलल टू ई एफ है और ई एफ ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल पूरा कितना होगा 180। रीजन क्या लिखोगे, क्योंकि ये कौन है, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, तो z प्लस 145, 90 और 55 इज इक्वल टू 180, इसको भेज दो उधर माइनस में, तो कितना हो गया 45, तो z इज इक्वल टू, ओ सॉरी 145 35, z इज इक्वल टू 35। तो x y z हमने तीनों फाइंड कर लिए बहुत ही आसानी से, और यहाँ पर अगर चाहो तो ये बात ले सकते हो, को इंटीरियर एंगल एज ए बी पैरेलल टू ई एफ एंड ए ई इज ट्रांसवर्सल, एंड ए ई इज क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल, ठीक। तो तीनों एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं। अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन। और अगर किसी ने अभी भी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो जरूर एक बार देख लेना एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और जो भी हम ट्रांसवर्सल वगैरह बातें बोल रहे हैं, ये सब हमने अच्छी तरह डिस्कस की हैं वहीं पर इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर। तो इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद, इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद ही आप ये बाकी सब वीडियो देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6.2 सॉल्यूशन में।